आज का हमारा वीडियो है। उस वीडियो में कल हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हमारी टॉपिक क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि एक तो आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं या प्लांट के अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होता है, तो फिर प्लांट का जो मेल पॉलन ग्रेन से वो कैसे स्टिग्मा तक जाता है, तो जो कैरियर होते हैं जो ले जाने में हेल्प करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने में मदद करते हैं, उसको हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, या तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक होते हैं या तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बायोटिक होते हैं। यानी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या तो नॉन लिविंग हो सकते हैं या तो लिविंग हो सकते हैं, जो कि कैरियर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो एंथर से पॉलन ग्रेन को कहाँ के ले जाते हैं? स्टिग्मा तक ले जाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एबायोटिक पे। एबायोटिक पे सबसे पहले विंड के द्वारा पॉलिनेशन। अगर कोई भी पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, उस पॉलिनेशन को टेक्निकली बायोलॉजिकल टर्म में एनिनोफिली कहा जाता है। दूसरा आपका वाटर। अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जिसको हम हाइड्रोफिली कहा जाता है। इन दोनों का डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। याद रखिएगा, वाटर के पॉलिनेशन के टाइप को हाइड्रोफिली कहा जाता है, और दो टाइप के वाटर के अंदर भी पॉलिनेशन होता है, एक एपी हाइड्रोफिली और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है किनारा, यानी कि वाटर के सरफेस पे अगर पॉलिनेशन, अगर कुछ प्लांट वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है और अगर उसमें पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब किनारा, कहाँ पे? वाटर के किनारे, सरफेस पे, अबव द सरफेस अगर पॉलिनेशन हो रहा है उसको एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो हमारे वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि विद इन द वाटर होते हैं, उनके अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है। सेकंड आपका बायोटिक है। बायोटिक का मतलब कि जो लिविंग के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, अगर पॉलिनेशन होता है तो एबायोटिक में विंड के द्वारा और बायोटिक में इंसेक्ट के द्वारा। विंड में लगभग 20% पॉलिनेशन होता है और बायोटिक में ऑलमोस्ट 80% जो आपका पॉलिनेशन होता है थ्रू द इंसेक्ट्स होते हैं। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को एंटोमीफिली कहा जाता है, और अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, या अगर बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको कैरोप्टेरोफिली कहा जाता है। अगर कभी कभी स्नेल्स के द्वारा भी, स्नेल्स एक क्रीचर है जो कि वो ऑलमोस्ट, मान लेते हैं स्नेल्स अगर कहीं पे रेंग के चल रहा है, अगर कोई ग्रास का या कोई फ्लावर का उस पर पॉलिन ग्रेन चिपक जाए, अगर दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो वो भी एक पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। अगर स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको माल्कोफिली कहा जाता है, और अगर स्नेक्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है ये ऑफीफिली। स्नेल्स, स्नैक्स, बैट ये बहुत ही कम होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और लिटिल बिट बर्ड्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन एबायोटिक का बताते हैं। विंड पॉलिनेशन किन किन प्लांट में होता है? तो मोस्टली विंड पॉलिनेशन देखा गया है ग्रासेस में। और ग्रासेस कैसे होते हैं? मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट में कैसा टाइप का पॉलिनेशन होता है? तो आपका विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। याद रखिएगा, जिस प्लांट में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उस प्लांट में कुछ उस प्लांट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक या मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? सबसे पहले वो जो प्लांट होते हैं विंड पॉलिनेशन के द्वारा वह नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। नॉन अट्रैक्टिव का मतलब सिंपल कि उसमें कोई अट्रैक्शन की बात नहीं होती है। एक फ्लावर होता है, जैसे कोई फ्लावर रेड होता है, ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, उसका मतलब क्या हुआ? वो रेड, ऑरेंज, ब्लू क्या शो करता है? वो अट्रैक्शन करने के लिए। किसको अट्रैक्ट करता है? तो जैसे बीज को, हनी बीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ग्रासेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, चेंजेज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? एक तो पहली बात, ग्रासेज में जो होते हैं वो विंड पॉलिनेशन होता है या मोनोकॉट में होता है या नॉन अट्रैक्टिव होते हैं। अब इसके याद रखिएगा कि अगर ग्रासेस में है तो स्टैमेंस जो होंगे, स्टैमेंस हैव लॉन्ग फिलामेंट, यानी स्टेमेंस के पास कैसा फिलामेंट होगा? लॉन्ग फिलामेंट होगा।
एंड जो आपकी स्टिग्मा होगी वो स्टिग्मा हेयरी होना चाहिए, स्टिग्मा ज्यादा से ज्यादा हेयरी बुशी होना चाहिए। हेयरी हेयरी और बुशी का मतलब क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा घने अगर स्टिग्मा होंगे, मान लेते हैं कि अगर विंड के द्वारा पॉलन ग्रेन्स उड़ रहा है, अगर हमारे ग्रास के जो स्टिग्मा होंगे बहुत ज्यादा घने नहीं होंगे, तो घने नहीं होंगे तो क्या चांस है कि चांसेस ऑफ दी पॉलिनेशन बहुत कम होगा। अगर घने होंगे, अगर वो हेयरी होंगे, फेदर्स ज्यादा होंगे उनमें, तो चांस ऑफ पॉलिनेशंस ज्यादा होंगे। ठीक है, एक और बात है, एंथर के अंदर ये उस प्लांट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, स्टेमेंस लॉन्ग होने चाहिए। क्यों लॉन्ग होने चाहिए, अगर स्टेमेंस लॉन्ग होंगे तो आसानी से क्या होंगे, उसके पॉलन ग्रेन्स उड़ जाएंगे। स्टिग्मा हेयरी हो जाना चाहिए, बुशी हो जाना चाहिए, और स्टिग्मा ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जितने ज़्यादा स्टिग्मा होंगे उतने ज़्यादा चांसेज ऑफ पॉलिनेशन होगा। एंथर एंथर जो होंगे, एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, एंथर शुड प्रोड्यूस मोर मोर एंड मोर लाइट, या यूं बोलेंगे मोर एंड मोर लेस वेट, मोर एंड मोर लेस वेट पॉलन ग्रेन्स। यानी कि एक तो पहली बात, एंथर को बहुत ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कराना पड़ेगा, और उन पॉलन ग्रेन्स की जो वेट होगी वो लेस होनी चाहिए। अगर डेंस वेट होगा, भारी वजन होगा, तो उड़ के ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसीलिए पॉलन ग्रेन का वेट कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और आपके स्टिग्मा में एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, स्टिग्मा शुड बी स्टिकी। अब स्टिकी का मतलब क्या होता है कि अगर स्टिकी चिपचिपा अगर स्टिग्मा नहीं होगा तो कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं अगर हमारा स्टिग्मा है, अगर इस पे कोई पॉलन ग्रेन्स, ये सपोज दैट अगर कोई स्टिग्मा है और ये चिपचिपा ना होगा तो इस पे आके क्या करेगा, स्टिक नहीं हो पाएगा। अगर ये स्टिकी होगा तो यानी कि स्टिक बहुत आसानी से आपका पॉलन ग्रेन्स हो जाएगा। सेकेंड आपका जो एबायोटिक एजेंट्स था, हाइड्रोफिली मैंने इसके पहले बताया है कि पॉलिनेशन कॉमनली इन वाटर, पॉलिनेशन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वाटर के प्लांट को एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। और जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कुछ प्लांट्स आपको, जैसे एग्जांपल ब्रायोफाइट्स, मोस्टली ब्रायोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स एक्वेटिक होते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वो प्लांट जो कि इस सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे अगर पॉलिनेशन होता है उसको एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, वैलिस्नेरिया के एग्जांपल है, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको वैलिस्नेरिया के अलावा हाइड्रिला भी एक एग्जांपल है एपीहाइड्रोफिली का। आपको वैलिस्नेरिया की एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट ये आपका वाटर सरफेस है, सपोज ये आपका वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस में ये आपको कौन सा प्लांट है, यह मेल प्लांट। याद रखिएगा वैलिस्नेरिया कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होते हैं कि मेल एंड फीमेल प्लांट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। माना कि यह वैलिस्नेरिया का मेल प्लांट है और ये वैलिस्नेरिया का फीमेल प्लांट है। अब वैलिस्नेरिया का फीमेल प्लांट का पिडंकल जो डंठल होता है वो क्या होता है, लंगा कॉइल्ड होता है और नीचे होता है। जब भी इसको पॉलिनेशन कराना होता है तब ये क्या होते हैं, ये वाटर सरफेस के नीचे से कहाँ चले आते हैं, ऊपर चले आते हैं। ये आपको मेल प्लांट है और ये आपको फीमेल प्लांट है। ठीक है, फीमेल प्लांट यानी कि मेल प्लांट जब ये हमेशा, ये वैलिस्नेरिया फीमेल प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो यह भी सबमर्ज्ड कंडीशन में होता है। जब इसको पॉलिनेशन कराना होता है तो ये सरफेस पे चला आता है, और जब सरफेस पे चला आता है मेल प्लांट क्या करता है, अपना पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, वाटर पे रिलीज करता है, अपना पॉलन ग्रेन्स वाटर पे रिलीज करता है। और वाटर के करंट के द्वारा, थ्रू दी वाटर करंट, ये जो आपका पॉलन ग्रेन्स कहाँ तक जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फीमेल प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक कैरी होता है। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब वाटर के सरफेस पे ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन होता है। कैसे हो रहा है, ये अपना
जो पॉलन ग्रेन्स वाटर पे रिलीज कर दे रहा है और स्प्रेड हो जा रहा है और वाटर करंट के हेल्प से कहाँ जा रहा है, फीमेल प्लांट के पास जा रहा है। और जैसे इसकी पॉलिनेशन हो जाती है तुरंत ये कॉइल कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है। हाइड्रोफिली का जो दूसरा आपका एबायोटिक जो पॉलिनेशन है वो आपको हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब कि वो प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सबमर्ज यानी कि सरफेस द वाटर, वाटर के सरफेस के नीचे सबमर्ज्ड कंडीशन में पॉलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिल। एग्जांपल जूस्टेरा है या सम ग्रासेस, सम एक्वेटिक ग्रासेज, कुछ एक्वेटिक ग्रासेज में ये कंडीशन होता क्या है कि माना कि अगर कोई एक सरफेस है, वाटर का सरफेस है यहाँ पे, और वाटर के सरफेस के नीचे ही आपको मान लेते हैं कोई एक ये प्लांट है, दूसरा प्लांट है, यहाँ से यहाँ तक पॉलन ग्रेन्स वाटर सरफेस के नीचे ही जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिल। ये देखा गया है जूस्टेरा प्लांट में। एक हाइड्रोफिली का एक आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी मोस्टली जो हाइड्रोफिली के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स में भी a waxy coating, coated from म्यूसिलेजिनस, एक टाइप का पॉलीसेक्राइड है जो कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर कवर्ड होता है। क्यों कवर्ड होता है, क्योंकि अगर वैक्सी कोटिंग नहीं रहेगा तो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए उस पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऐसी कोटिंग होती है जो कि वाटर रेजिस्टेंट होता है। म्यूसिलेजिनस का मतलब वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में और पॉलिनेशन नहीं होगा। इसीलिए कुछ पॉलन ग्रेन्स, एक्वेटिक प्लांट के कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि वाटर रेजिस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा पॉलन ग्रेन सेफ हो और वो पॉलिनेट हो जाए।